बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है डॉक्टर सैयद हसन रज़ा। आज हम बात करेंगे इम्यून सिस्टम पे। इम्यून सिस्टम जो कि हमारी क़ुव्वत मुदाफ़ियत होती है। क़ुव्वत मुदाफ़ियत एक ऐसी चीज़ है जो हमें बहुत सारी बीमारियों से बचा कर रखती है। अगर हमारी क़ुव्वत मुदाफ़ियत कमज़ोर हो तो बार बार हमें इन्फेक्शंस होते हैं, बार बार हमें किसी न किसी बीमारी का सामना करना पड़ सकता है। तो ऐसी क्या चीज़ें हैं जिनका हम ख़्याल रख कर अपनी इम्यूनिटी को बेहतर बना सकते हैं, और ऐसी क्या अलामात हैं कि अगर वो हमें अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में आएँ तो हमें उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो वीक हो रहा है, जिसकी वजह से हमें बार बार कोई बीमारी, कोई इन्फेक्शन हो रहा है। तो सबसे पहले ये समझने की ज़रूरत है कि इम्यून सिस्टम बनता किस चीज़ से है। सबसे पहले क्या चीज़ें हैं जो इम्यून सिस्टम को बनाती हैं? हमारी स्प्लीन, तिली, इसके अलावा थाइमस, इम्यून सेल्स, कुछ हमारे बॉडी के अंदर सेल्स होते हैं जिनको हम वाइट सेल्स कहते हैं, फेगोसाइट्स कहते हैं। ये सब मिलकर एक इम्यून, प्रोटीन्स, एंटीबॉडीज़ होती हैं, तो ये सब मिलकर हमारा इम्यून सिस्टम बनाती हैं। इसके अलावा कौन से ऐसे मसाइल होते हैं जहाँ पे हमारा इम्यून सिस्टम वीक होता है? जैसे कि कुछ क्रोनिक डिजीज़ लाइक डायबिटीज़ अगर आपको हो जाती है, एक लंबे अरसे से आपको शुगर का मसला चल रहा है, तो उसमें आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर होना शुरू हो जाएगी। इसके साथ साथ अगर कुछ पेशेंट्स जिनको एड्स या HIV इन्फेक्शंस बार बार होते रहते हैं, उनमें भी इम्यूनिटी वीक होती है। इसके अलावा कुछ एलर्जीज़ हैं जिसमें सबसे ज़्यादा कॉमन है, अगर आपको अस्थमा का मसला है तो उसमें भी आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर होगी। इसके अलावा कुछ ऑटो इम्यून डिजीज़ हैं जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ल्यूपस नेफ्राइटिस, ऐसी बीमारियों में भी आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है। या वो पेशेंट्स जिनमें, जो कैंसर के पेशेंट्स हैं और उनमें काफ़ी लंबे अरसे से कीमोथेरापी चल रही है। आज जो मेन चीज़ हमने डिस्कस करनी है वो ये कि कौन सी ऐसी 5 अलामात हैं, कौन से ऐसे 5 साइंस हैं कि अगर आप अपनी वो रोज़मर्रा ज़िंदगी में देखते हैं तो आपको अंदाज़ा हो जाए कि आपकी इम्यून सिस्टम वीक होने लगा है और आप उस पर वर्क कर सकें। उनमें सबसे पहले है कॉमन या फ्रीक्वेंटली कोल्ड, मतलब आपको फ्लू रहेगा, खांसी होगी, छींकें आएंगी। ये अमल अगर साल में आपको 2 से 3 बार से ज़्यादा होता है तो इसका मतलब है कि आपकी इम्यून सिस्टम में कोई ना कोई मसला है, आपको इसको दुरुस्त करने की ज़रूरत है। तो अगर आपने नोट करना है कि एक साल में आया कि आपको कितनी बार फ्लू हुआ है जिसमें आपको खांसी, छींकें वगैरह ये रहती हैं, अगर ये 2 से 3 बार से ज़्यादा हो रहा है तो ज़ाहिर सी बात है इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपकी इम्यूनिटी वीक हो रही है। आमतौर पे ये फ़्लू जो है 5 से 7 दिन के अंदर ख़त्म हो जाता है। अगर ये 7 दिन से ज़्यादा ले रहा है तो ये भी एक इस बात को शो करता है कि आपकी इम्यूनिटी वीक है। दूसरा साइन जिसको हमें देखने की ज़रूरत है वो है फ्रीक्वेंट इन्फेक्शंस। अगर आपको बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार हो रहा है, इसके अलावा बुखार के साथ आपको बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही है या आपको वीकनेस होती है, तो इस सूरत में भी आपको ये एक साइन के तौर पे है कि आपकी इम्यूनिटी वीक होना शुरू हो गई है। इसके अलावा अगर एंटीबायोटिक्स का हम बार बार यूज़ करते हैं, हमें बार बार इस्तेमाल करनी पड़ रही हैं, तो ये भी एक अलामत है कि हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो रहा है। इसके अलावा कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें अपनी लाइफस्टाइल में नोट करनी होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमें कान के इन्फेक्शंस एक साल में 4 बार से ज़्यादा हो रहे हैं तो ये भी एक अलामत है कि हमारा इम्यून सिस्टम वीक है। इसके अलावा अगर हमें साइनोसाइटिस होता है साल में 2 दफ़ा से ज़्यादा, तो इसका मतलब है कि ये हमारी इम्यून सिस्टम वीक होने की वजह से है। या इसकी वजह से बैक्टीरियल साइनोसाइटिस हमें साल में 2 दफ़ा से ज़्यादा हो रहा है, ये भी एक अलामत है कि आपका इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा वीक है। तीसरा जो इसका साइन है वो है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। अब बहुत सारे लोगों का मानना ये है कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम तकरीबन हमारी इम्यून सिस्टम को डिस्टर्ब नहीं करता या हमारी इम्यूनिटी को वीक नहीं करता। ये बिल्कुल भी एक गलत सोच है, क्योंकि हमारा तकरीबन 70% इम्यूनिटी का दारोमदार वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पर है। अगर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बेहतर होगा तो हमारी इम्यूनिटी भी बेहतर होगी, क्योंकि हमारे इंटेस्टाइन में जो गट बैक्टीरियाज़ होते हैं उनमें कुछ अच्छे बैक्टीरिया भी होते हैं, कुछ बुरे बैक्टीरिया भी होते हैं। तो अगर हमारे जो अच्छे बैक्टीरिया हैं अगर वो तादाद में ज़्यादा हैं तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी बेहतर रहेगा। जो डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड बीमारियाँ हैं वो हमें नहीं होंगी और हमारा इम्यून सिस्टम बिल्कुल ठीक रहेगा। अब डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन सी बीमारियां होती हैं, उनमें चंद जैसे कि सीलिएक डिजीज़, क्रोन्स डिजीज़, इसके अलावा इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ वगैरह हो गई। इन मसाइल की वजह से भी आपका इम्यून सिस्टम वीक हो सकता है। इसमें जो चौथा साइन है वो है थकावट, टायर्डनेस।
अब एक नॉर्मल जो थकावट महसूस होती है, अगर आप दिन भर काम करते हैं तो ज़ाहिर सी बात है एंड ऑफ द डे आपको शाम के टाइम आपको थकावट महसूस होगी। लेकिन चंद लोग ऐसे हैं जो हमारे पास इस तरह रिपोर्ट करते हैं कि हमें पूरा दिन थकावट रहती है, जिस्म में दर्द महसूस होता है। तो ये वो लोग हैं जिनमें इम्यूनिटी कम होना शुरू हो जाती है, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी लो होने की वजह से सारा दिन उनको जिस्म में पेन रहता है, थकावट महसूस होती है। तो ये भी इन पाँच अलामात में से चौथी अलामत है कि अगर आपको ऐसा महसूस होता है तो ये एक साइन है आपकी इम्यूनिटी वीक होने का। इसके साथ साथ पांचवा जो साइन है वो है वुंड्स, मतलब आपके जिस्म पे अगर कोई कट लगता है, आपका जिस्म कहीं से जल जाता है, इसके अलावा या कहीं पे कोई स्कार बन जाता है। तो जैसे ही ये अमल होगा तो इसके साथ ही हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। अगर हीलिंग प्रोसेस डिले होता है, अगर एक लंबे अरसे तक आपका वो ज़ख़म, आपका वो कट या जली हुई जगह दोबारा से हील अप नहीं होती, तो इसका मतलब है कि आपका इम्यूनिटी का सिस्टम वीक है, और इसी वीक इम्यूनिटी के सिस्टम की वजह से आपका ज़ख़म अभी तक ठीक नहीं हुआ। तो ये भी एक बहुत बड़ा इसमें फैक्टर है कि अगर आपका ज़ख़म ठीक टाइम से नहीं बढ़ता या उसी ज़ख़म में कोई इन्फेक्शंस हो जाता, सेप्सिस हो जाता है, तो ज़ाहिर सी बात है आपके इम्यूनिटी लो होने की वजह से है। तो ये वो चंद अलामात हैं, वो चंद साइंस हैं, अगर वो आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी में शो हो रहे हैं तो आपको अलर्ट हो जाना चाहिए कि आपका इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो गया है। तो ये वो 5 अलामात हैं जो आज हमने डिस्कस करनी थी कि हमारा इम्यून सिस्टम अगर वीक होता है तो हमें कौन सी अलामात ऐसी आएंगी और हमें फ़ौरन से उस पर एक्शन लेके इसको बेहतर बनाना है। तो इसके साथ साथ हमने आज इस पर यह भी बात करनी है कि हमें इसको बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। सबसे पहले आपने ये जो 5 साइंस मैंने आपको बताए हैं, अगर आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इनमें से कोई भी अलामत आपको नज़र आती है तो आपने कॉन्शियस हो जाना है, आपने इस पर काम करना शुरू कर देना है और इसको देखना है कि कौन सा मसला आपको आ रहा है और उसको बेहतर बनाना है। दूसरी चीज़ आपकी डाइट, आपने अपनी डाइट प्रॉपर रखनी है, जिसमें आपने बैलेंस डाइट लेनी है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और रिच न्यूट्रिएंट्स हों, आपने वो फूड इस्तेमाल करनी है, वो डाइट इस्तेमाल करनी है। इसके अलावा आपने अपनी स्लीप को बेहतर बनाना है, नींद पूरी करनी है। डेली आपने 7 से 8 घंटे की नींद पूरी करनी है। अगर आपकी नींद 7 से 8 घंटे है तो ये एक नॉर्मल बिल्कुल है कि आप 7 से 8 घंटे सो रहे हैं, तो ये बिल्कुल नॉर्मल है। इसके अलावा रेगुलरली आप एक्सरसाइज करें, तकरीबन 30 से 40 मिनट आप रोज़ाना की बेस पे एक्सरसाइज करें, तो ये भी आपके इम्यून सिस्टम को बेहतर बनाने में हेल्पफुल होगी। इसके अलावा जो चीज़ें हैं लाइक आपने टाइमली अपनी वैक्सीन्स वगैरह करवाएं, साथ ही प्रॉपरली अपने हैंड वॉश रखें। जो लोग स्मोकिंग करते हैं वो स्मोकिंग से अवॉइड करें। इसके अलावा जो लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, जिनका कोर्टिसोल लेवल बढ़ जाता है और उनका इम्यून सिस्टम वीक होता है, उनको चाहिए कि वो रेगुलरली एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज करने से उनकी स्ट्रेस थोड़ी कम होगी, और स्ट्रेस कम होगी तो उनका इम्यून सिस्टम बेहतर हो जाएगा। इसके अलावा अपना गट बैक्टीरिया, जो हेल्दी गट बैक्टीरिया है, वो फूड के थ्रू अच्छी फूड इस्तेमाल करें, उसको बेहतर से बेहतर रखें। इन चंद चीज़ों पे अमल करके आप अपनी इम्यून सिस्टम को बेहतर रख सकते हैं। अगर आपका इम्यून सिस्टम बेहतर है तो आप बहुत सारी बीमारियों से लड़ने की ताकत रख सकते हैं, और अगर आपका इम्यून सिस्टम ही वीक है तो आप बार बार बीमार होंगे। इसलिए इम्यून सिस्टम को आपने इग्नोर नहीं करना। इम्यून सिस्टम जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपने उसको स्टेबल रखना है।